हरिओम नमः शिवाय, जय गुरु जी। सभी को स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टैरो बाय टीजे पर। आई एम बैक विद अनदर कैंडल वैक्स रीडिंग फॉर यू गाइस। थर्ड पार्टी सिचुएशन के लिए ये फ्रेश अपडेट होने वाला है। ओके, सो अगर आपके रिलेशनशिप में, ये लव रिलेशनशिप के लिए रीडिंग है, आपके रिलेशनशिप में किसी तीसरे इंसान का इन्वॉल्वमेंट अगर है और आप जानते हो, आप 100% श्योर हो, प्लीज़ तभी इस रीडिंग को आप देखिएगा। ओके, जब तक मैं एनर्जी क्लेंस कर रही हूँ, आपको अपनी सिचुएशन के बारे में सोचना है क्लियरली कि अभी इस टाइम पर क्या चल रहा है। अपने पर्सन के बारे में, अपने पार्टनर के बारे में सोचना है। 3 बार उनका पूरा नाम अपने मन में आपको रिपीट करना है और उनके चेहरे के ऊपर आपको ध्यान देना है। आप चाहें तो डिविनेशन बाउल में भी उनका फेस विजुअलाइज कर सकते हो। And we are going to begin the reading now. May Lord Shiva guide and protect all of us. May Goddess guide and protect all of us. चलिए, let's see. जिनके साथ में आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, भाई उनकी एनर्जी आज के दिन में आपके टुवर्ड्स कैसी है, इस सिचुएशन की एनर्जी कैसी है। सी हाउ क्लियर इट इज। देयर आर 3 पॉइंट्स। 3 लोग इस सिचुएशन में हैं, विच इज ट्रू। वी आर डूइंग अ थर्ड पार्टी सिचुएशन रीडिंग। तीनों लोग जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। किसी एक के सर पे बहुत भारी बोझा है। ये टेंशन आने वाले टाइम में कम हो जाएगी, लेकिन बहुत ज़्यादा फोकस और बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। किसी का यहाँ पे डाइवोर्स केस चल रहा है एंड समवन इज़ ट्राइंग टू गेट सेपरेटेड फ्रॉम समवन। कोई किसी से अलग होने की कोशिश कर रहा है। ये सिचुएशन भी चल रही है किसी के लिए। यहाँ पे मैं देख रही हूँ आपके पर्सन की जो एनर्जी आ रही है आज के दिन में, ये आज़ादी महसूस करना चाहते हैं, ये फ्रीडम महसूस करना चाहते हैं और ये थक गए हैं थर्ड पार्टी सिचुएशन में अटके अटके। दे वॉन्ट टू बी फ्री, दे वॉन्ट टू फील फ्री। इनको पता है कि इनको बहुत ज़्यादा करेज लगेगा, बहुत हिम्मत इनको करनी पड़ेगी, या बहुत ज़्यादा हिम्मत, बहुत ज़्यादा करेज ये इंसान ऑलरेडी दिखा चुके हैं लाइफ में। मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आज के दिन में इनके माइंड में ये थॉट आने वाला है कि इन्होंने सोचा था कि शायद ये महीना आने तक काफ़ी चीज़ें जो हैं वो लाइफ में सुलझ जाएंगी, बल्कि ऐसा हुआ नहीं। सी कंफर्मेशन, ऐसा हुआ नहीं और सिचुएशन जैसी इन्होंने सोची थी उससे थोड़ी और ज़्यादा खराब ही हो गई। ओके, मुझे यहाँ पर ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आप पे नज़र रख रहे हैं, या आप इनको स्टॉक कर रहे हो, आप इन पे नज़र रख रहे हो एंड दे नो अबाउट इट। इनको इस बारे में पूरी तरीके से पता है, ये जानते हैं इस सिचुएशन के बारे में। दे ऑल्सो नो कि आप जो हो, आपके साथ में इनका एक ऐसा कनेक्शन है जिसको ये छोड़ करके भी नहीं छोड़ सकते हैं, या भुलाने की कोशिश करें तो भी अपने माइंड से पूरी तरीके से नहीं हटा सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनकी बातचीत भी नहीं हो रही है, या पिछले एक हफ्ते से 2 हफ्ते से बिल्कुल कोई बातचीत नहीं हुई है, और अभी रिसेंटली कुछ बहुत बड़ा आर्ग्यूमेंट हुआ है इस पर्सन के साथ में, और आप बात करना भी चाहते हो। ये आपकी एनर्जी बता रही हूँ मैं व्यूअर्स, कि आप बात करना भी चाहते हो, आप बात नहीं भी करना चाहते हो। आपका मन भी है कि चीज़ें सुलझ जाएं, लेकिन आप खुद से अभी एफर्ट भी नहीं डालना चाह रहे हो इस सिचुएशन में, क्योंकि ये पर्सन अदरवाइज आपको बहुत ज़्यादा डेस्परेट समझेंगे। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे व्यूअर्स की एनर्जी में फिर से चेंज आया है। आप लोगों की एनर्जी में कुछ अपलिफ्टमेंट आई है, और आप लोग जो हैं शायद अपनी और ज़्यादा रिस्पेक्ट, अपनी और ज़्यादा वैल्यू करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। आपके साथ में ऐसा हुआ है कि इस इंसान ने आपको बहुत ज़्यादा जैसे लारे दिए हैं लाइफ में, या बहुत ज़्यादा इन्होंने आपको लंबे टाइम तक स्टक करके रखा है, फंसा करके रखा है,
इन्होंने आपको मूव ऑन नहीं करने दिया है, आपकी लाइफ का काफ़ी ज़्यादा टाइम इन्होंने ख़राब किया है। इस चीज़ को आप रियलाइज़ कर रहे हो और अभी आपने अपने आप में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया है, या आप और ऑप्शंस जो हैं उनको एक्सप्लोर कर रहे हो। ये आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसा कर रहे हैं एंड दिस इज़ नॉट रॉन्ग एट ऑल। ये बिल्कुल भी गलत नहीं है अगर आप अपने आप को प्रायोरिटी दे रहे हैं इतने समय तक एज एन ऑप्शन ट्रीट किए जाने के बाद में। जो लोग अभी तक इस रियलाइजेशन तक नहीं पहुंचे हैं, आई होप कि इस रीडिंग के माध्यम से आप अपने अंदर कुछ अपनी शक्ति को जगा सकें, अपने आत्मविश्वास और अपनी अहमियत को आप महसूस कर सकें। और इस इंसान ने अगर आपको बहुत ज़्यादा जैसे पुश अवे कर दिया है या नीचे गिरा दिया है, तो आप दोबारा से उठ करके खड़े हो सकें, अपनी लाइफ की, अपनी ज़िंदगी की बागडोर फिर से अपने हाथ में ले सकें। ओके, दिस इज़ व्हाट आई विश फॉर माय व्यूअर्स। इन केस आप सफ़र कर रहे हो, आप जल्दी अपने सफरिंग वाले फेज से बाहर निकलें। मैं देख रही हूँ कि आपने बहुत मुश्किल समय इस व्यक्ति के साथ में काटा है और बहुत मुश्किल टाइम में भी आपने शायद इस पर्सन को सपोर्ट किया है। ये व्यक्ति ऐसे हैं कि ये इस बात को जानते हैं, समझते हैं, लेकिन मे बी एकदम ओपनली एक्सेप्ट नहीं करते हैं। और इनको अभी भी चाहिए कि आपकी तरफ से इनको सपोर्ट मिलता रहे, आपकी तरफ से इनको प्यार मिलता रहे, आपका साथ इनके साथ में रहे, और ये जो कर रहे हैं वो करते रहें। लाइफ में इनके कुछ भी चेंज ना हो, या इतने सारे चैलेंजेस ये फेस कर चुके हैं, अब इनको और कोई चैलेंजेस नहीं चाहिए। और दे आर प्रॉबेबली लुकिंग फॉर अ ब्रेक। ये जैसे कि इनका माइंड जो है वो एक तरीके का ब्रेक चाहता है। हालांकि इन्होंने एक टेस्टिंग सिचुएशन में आपको डाल दिया है और ये अपने आप को एज अ विक्टिम शो कर रहे हैं, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। दिस इज अ नार्सिसिस्टिक टेंडेंसी। वो इंसान जो गैस लाइटिंग करता है, जो खुद गलतियां करके और अपने आप को बेचारा शो करता है, और आप जो कि अंदर से हर्ट भी हो रहे होते हो, तो भी आप इस पर्सन के प्रति आप बहुत ज़्यादा आपको बुरा लगता है अबाउट देयर स्ट्रगल, अबाउट देयर प्रॉब्लम, और आप कहीं ना कहीं अपना पेन भूल जाते हो। एंड यू डो नॉट इवन नो, आप जानते भी नहीं हो कि जो कुछ आपसे कहा जा रहा है या जो कुछ आपको बताया जा रहा है वो सब कुछ पूरी तरीके से सच है या झूठ है। यहाँ पे बहुत सारे लोगों के साथ में चीटिंग हुई है। दिस पर्सन इज़ प्लानिंग टू लीव। ये अपने दिमाग में कभी कभी इनके माइंड में ऐसा थॉट आता है, या आज के दिन में आ सकता है कि ये उठ करके कहीं चले जाएं, या कहीं गायब हो जाएं, या एकदम से डिसअपियर हो जाएं, कहीं बिना किसी को बताए एकदम सब कुछ छोड़ छाड़ के ये कहीं बहुत दूर चले जाएं। ये बातें इनके दिमाग में आती हैं। बट देन दे थिंक अबाउट यू। ये आपके बारे में सोचते हैं, और आपसे जो इनका लगाव है, इनकी जो अटैचमेंट है उसके बारे में सोचते हैं। उसको भी ये पूरी तरीके से जाने नहीं देना चाहते। मैं देख रही हूँ कि ये इंसान खुद गर्ज तो है, ये सेल्फिश पर्सन तो है, लेकिन ये प्यार भी करते हैं, ये केयर भी करते हैं। और ये केयर भी इसीलिए करते हैं क्योंकि ये आपको अपनी लाइफ का एक हिस्सा मानते हैं, इसीलिए आपकी केयर कर रहे हैं। अगर आप इनकी लाइफ में ना हो तो फिर इनको भी ऐसा है कि जैसे डीप इनसाइड कोई खास जैसे इनको फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये पर्सन अपने बारे में सबसे पहले सोच रहे हैं। मैक्सिमम लोगों के लिए ये एनर्जी है, ज़रूरी नहीं है कि सभी के लिए यही एनर्जी होगी, बट मैक्सिमम लोगों के लिए ये एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। मुझे यहाँ पे एक कपल खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है जो बहुत ही ज़्यादा उदास हैं, एक दूसरे को गले लगा रहे हैं, हक कर रहे हैं, और कुछ अपने मन की बात शेयर कर रहे हैं या रो रहे हैं। ऐसी ऐसी एक इमेज जो है वो यहाँ पे बन रही है। समवन हुज हैंड्स आर टाइड, आई कैन सी किसी के हाथ हैं जैसे बंधे हुए हैं, और ये जानबूझ करके ये इंसान जो है सरेंडर कर रहे हैं, अपनी परेशानियों को सरेंडर कर रहे हैं। लेटर जे, लेटर पी, लेटर ए, लेटर आई, यू, लेटर वी। ओके, ये नेम इनिशियल्स लेटर डी हो सकता है, ये नेम इनिशियल्स हो सकते हैं, सर नेम का भी फर्स्ट अल्फ़ाबेट हो सकता है। आई कैन ऑल्सो सी कि ये पर्सन जो है ये किसी और के थ्रू में भी थर्ड पार्टी का बहुत ज़्यादा कंट्रोल है इनके ऊपर, इनकी लाइफ के ऊपर, जिसको कि ये हटा नहीं पा रहे हैं, और उस वजह से ये सोचते हैं कि मेरा गिव अप कर देना ही जो है वो बेहतर होगा, क्योंकि इस सिचुएशन से तो मैं चाहते हुए भी बाहर नहीं आ पाऊँगा या नहीं आ पाऊँगी।
कहीं ना कहीं आज के दिन में इनकी इस तरीके की एनर्जी या थॉट प्रोसेस ज़्यादा रहने वाला है कि जैसे ये गिव अप करने के बारे में सोच रहे हैं या ये लेट गो करने के बारे में सोच रहे हैं बट नहीं कर पा रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा जम्बल्ड अप से इमोशंस हैं। वन मोर थिंग दैट आई कैन सी ओवर हियर, ये जो बीच में एक यहाँ पे पैटर्न बना है, इट इज़ लाइक दैट सैंड क्लॉक कि लाइक समय बीत जाता है, फिर दोबारा से एक जर्नी शुरू हो जाती है, फिर वो ढल जाता है, या एक एक दिन इनका ऐसे निकल रहा है। बहुत धीरे धीरे इनका समय जो है वो बीत रहा है और किसी चीज़ के होने का ये इंतज़ार कर रहे हैं जो टलती जा रही है, जो पोस्टपोन होती चली जा रही है, या ये खुद हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं और पोस्टपोन कर रहे हैं चीज़ों को अननेसेसरीली। ओके फाइन, लेट्स डू अ साइकिक सेशन। लेट्स सी ये व्यक्ति अभी कहाँ पे है और इनके आसपास में क्या चल रहा है। सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो कलर वाइब्रेशन आ रही है वो ग्रीन की आ रही है। हार्ट चक्र तो अफेक्टेड है ऑफ कोर्स। हार्ट चक्र का कलर जो है, जो एनर्जी वाइब्रेशन का रंग होता है वो ग्रीन होता है सॉर्ट ऑफ। एंड आई थिंक कि इनका जो हार्ट चक्र थ्रोट चक्र कॉम्बिनेशन वो दोनों ही इम्बैलेंस चल रहे हैं इस टाइम पे। ग्रीन रंग हो सकता है कि इन्होंने पहना हुआ हो, या ये कहीं घास या कहीं ग्रीनरी के आसपास में है, कहीं किसी, मुझे यहाँ पे फॉरेस्ट दिखाई दे रहे हैं, जंगल दिखाई दे रहे हैं, माउंटेन्स दिखाई दे रहे हैं, नेचुरल एलिमेंट इनके आसपास में समहाउ दिखाई दे रहा है। सरप्राइजिंगली आई कैन सेंस समवन वर्किंग विद मिनिएचर्स। पता नहीं किसके लिए ये मैसेज है। कोई है ऐसा जो मिनिएचर छोटे मॉडल्स के साथ में कुछ काम कर रहे हैं। यहाँ पे कोई आर्किटेक्ट हो सकते हैं, कोई क्रिएटिव फील्ड का कोई पर्सन हो सकता है, समवन हु क्रिएट्स मॉडल्स और समथिंग लाइक दैट। यहाँ पे फैशन रिलेटेड भी, फैशन हो गया, लुक्स हो गया, लग्जरी ब्यूटी रिलेटेड भी एक सिचुएशन जो है वो मुझे दिखाई दे रही है काफ़ी सारे लोगों के लिए। या ये प्रोफेशन हो सकता है सामने वाले पर्सन का, आपका भी हो सकता है। अनदर थिंग जो मुझे इस पर्सन के बारे में दिखाई दे रही है, आई कैन सी अ फेस विद नो बियर्ड, नो मुस्टैश, समवन विद ग्रे हेयर। किसी के जैसे थोड़े से बड़ी उम्र के इंसान है, या एज इतनी ज़्यादा नहीं है लेकिन बाल उम्र से पहले सफ़ेद हो गए हैं, जो कि हो जाता है आजकल, बहुत सारे लोगों के साथ में होता है। ठीक है, ऐसे कोई पर्सन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। समवन विद ग्रे हेयर, ओके। समवन हु लुक्स वेरी सैड, सैडनेस है चेहरे के ऊपर, एंड दे आर फोर्सिंग देमसेल्फ और दे आर ट्राइंग वेरी हार्ड टू फोकस ऑन देयर वर्क, अपने काम के ऊपर। ये जो टास्क अभी इनके सामने है उसके ऊपर पूरी लाइक अपना पूरा फोकस उस काम के ऊपर लगाने की कोशिश कर रहे हैं, बट माइंड इधर उधर बार बार जो है इनका डाइवर्ट हो रहा है। यस, दिस पर्सन माइट ऑल्सो बी थिंकिंग अबाउट गोइंग समवेयर, कहीं जाना है तो गाड़ी में बैठ कर के कहीं जा रहे हैं, कार में बैठ कर के कहीं जा रहे हैं, कार, कैब, बस, कुछ भी ऐसा हो सकता है। बिकॉज आई कैन सी अ रोड, या मे बी ये रोड पर है इस टाइम पे, रोड दिख रही है, आगे की जर्नी के बारे में सोच रहे हैं, या इनको कहीं निकलना है, इस तरीके के थॉट्स हैं। ये जनरल थॉट्स हैं, ये काफ़ी सारे लोगों के पर्सन के माइंड में हो सकता है कि आ रहे होंगे इस टाइम पर। एंड मुझे बहुत क्लियर विजन्स जो हैं वो अभी दिखाई दिए हैं। और फिलहाल दोबारा से जो कलर मुझे सबसे ज़्यादा स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है ना आप लोगों के लिए, दैट इज़ ग्रीन ओनली। वो ग्रीन रंग ही मुझे दिखाई दे रहा है। सबसे ज़्यादा जो इनका एलिमेंट जो एक्टिवेटेड है आज के दिन में वो एयर एलिमेंट है। इनकी एनर्जी में, आप लोगों की सिचुएशन में एयर एलिमेंट जब बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है तो थॉट्स बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि हवा की गति से विचार चलते हैं। जब मैं टैरो सिखाती हूँ तब भी यही बताती हूँ, राइट। सो जो हमारे जो इनके थॉट्स हैं वो बहुत तेज़ी से चल रहे हैं और ये किसी भी एक पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर बिल्कुल भी फोकस नहीं कर पा रहे हैं। ओके, सो गाइज आज की रीडिंग के लिए इतना ही। फ़िलहाल जाने से पहले आप लाइक दे दीजिएगा, और आप लोगों के लिए क्रिस्टल बॉल रीडिंग भी जल्दी मैं लेकर के आऊँगी। आज इवनिंग तक या कल तक शायद आप लोगों को मिल जाएगी। स्टे इन टच। टैरो कार्ड रीडिंग भी साथ में, फ्रेश अपडेट। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। ऑल्सो अभी नवरात्रि का जो है डिस्काउंट ऑफर शुरू हो गया है पर्सनल कंसल्टेशंस के ऊपर, और बाकी के जो प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर भी। इफ़ यू विश टू परचेज समथिंग, इफ़ यू विश टू टेक अ पर्सनल कंसल्टेशन विद मी, यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन द गिवन नंबर। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन, नमस्ते, टेक केयर, जय गुरु जी।